नमस्कार दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी में एजुकेशन साइकोलॉजी का कार्यक्षेत्र पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके क्षेत्र नंबर 1 शिक्षण विधियाँ, सेकंड अधिगम, थर्ड मानसिक प्रक्रियाएं, फोर्थ अभिप्रेरणा, 5 मनोवैज्ञानिक प्रयोग, सिक्स्थ मनोशारीरिक तत्व, नंबर 7 व्यक्तित्व विभिन्नताएं, नंबर 8 मापन एंड मूल्यांकन, नंबर 9 मानसिक स्वास्थ्य, नंबर 10 पाठ्यक्रम निर्माण, नंबर 11 अचेतन मन, नंबर 12 अभिवृद्धि का विकास। यह शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के कार्यक्षेत्र हैं। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं, नंबर 1 आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियों को 2 भागों व 2 प्रकार में बांटा गया है। यानी मनोविज्ञान में इन विधियों को 2 भागों अथवा 2 प्रकार में बांटा गया है। आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा निर्माण विधि। अब आत्मनिरीक्षण विधि क्या होती है, इसको हम समझते हैं कि यह मनोविज्ञान की मुख्यतः संभवतः सर्वाधिक प्राचीन विधि परंपरागत विधि है। इसे आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। वुडवर्थ ने इसे स्वनिरीक्षण विधि भी कहा है। इस विधि का मूल रूप से संबंध जॉन लॉक से है। यानी आत्मनिरीक्षण विधि, अंतर्दर्शन विधि का मूल रूप से संबंध जॉन लॉक से है। लेकिन शिक्षा मनोवैज्ञानिक में इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुंट तथा उसके शिष्य टिचनर ने किया था। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना, अनुभूति, कॉन्शियस एक्सपीरियंस का विज्ञान कहकर परिभाषित किया था और बतलाया था कि चेतन अनुभूति का अध्ययन करने की विधि सिर्फ अंतर्निरीक्षण ही है। विलियम जेम्स के अनुसार इसकी आलोचना करते हुए लिखा कि इसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ठीक वैसा है जैसा कि अंधेरे को जानने के लिए एक साथ लाइट जला देना। टिचनर ने कहा था, अपने आप में देखना अंतर्दर्शन है। ऐसे ढेर सारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट जो रहे अपनी अपनी परिभाषा दिया है। और हम अंतर्दर्शन विधि यानी आत्मनिरीक्षण विधि की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। तो इसकी विशेषताएं, यह विधि अत्यंत सरल तथा सुलभ है। व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष तत्काल वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। थर्ड, यह विधि सबसे कम खर्चीली होती है। फोर्थ, इस विधि में जानकारी कम समय में प्राप्त होती है। इस विधि में किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति का मस्तिष्क ही उसकी प्रयोगशाला होती है। अंतर्दर्शन विधि वयस्कों के लिए विशेष उपयोगी है। अंतर्दर्शन विधि की सीमाएं, दोष, वैज्ञानिकता का अभाव। इसमें दोष क्या है? वैज्ञानिकता का अभाव होता है। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं है। विश्वसनीयता व वैधता का अभाव है। शिशुओं, बालकों तथा असामान्य व्यक्तियों तथा पशु पक्षियों द्वारा संभव नहीं है। सभी अनुभूतियों को भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाहरी परिस्थितियों से आकर्षित होने की संभावना, बाहरी परिस्थितियों से आकर्षित होने की संभावनाएं वर्तमान में जो इस मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना। इन शॉर्ट, यानी मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना, ये आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि होती है। यानी मस्तिष्क द्वारा अपनी
स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना। अब सेकंड नंबर जो है गाथा वर्णन विधि। यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोविज्ञान इससे सुनकर एक लेखा तैयार करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार को ठीक ढंग से स्मरण नहीं कर पाते हैं, अर्थात कुछ बातों को वो भूल जाते हैं तो कुछ बातें अपनी ओर से जोड़ देते हैं। इस विधि में कुछ निश्चित बिंदुओं के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन गाथा लिखता है। यही जीवन गाथा निर्माण विधि होती है, यानी एनेक्डोटल मेथड, गाथा वर्णन विधि। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, यानी शुरुआत में जो आत्मनिष्ठ विधि चल रही थी, अब ये सेकंड नंबर है वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती है, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। वे तक सब्जेक्टिव मेथड्स के हमने दो पार्ट्स आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि तथा गाथा वर्णन विधि को पढ़ा है, समझा है। अब हम वस्तुनिष्ठ विधि सेकेंड टाइप ऑब्जेक्टिव मेथड को समझते हैं क्या होती है। वस्तुनिष्ठ विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसमें उद्दीपक के रूप में या तो एक शब्द होता है अथवा एक वाक्य होता है जिसके प्रति अनुक्रिया व्यक्त करने के लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के उत्तरों में से एक का चुनाव करना होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चन होता है वो एक लाइन का क्वेश्चन और उसके जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें से एक का चुनाव करना होता है। यही वस्तुनिष्ठ विधि है, इसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। अब हम फर्स्ट नंबर निरीक्षण बहिर्दर्शन अवलोकन विधि का जो है अध्ययन करते हैं। इस विधि का प्रतिपादन बिहेवियरिज्म नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक जॉन वी वाटसन के द्वारा किया गया था। आधुनिक समय में यह विधि मानववैज्ञानिक अध्ययनों में प्रयुक्त की जाने वाली एक प्रमुख विधि है। इस विधि को प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। किस विधि को? निरीक्षण या बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि को। ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड को क्या कहा जाता है? प्रेक्षण विधि। इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन वी वाटसन ने। निरीक्षण बहिर्दर्शन अवलोकन विधि का जो जनक है वो जॉन वी वाटसन है। व्यवहारवाद का प्रतिपादक व्यवहारवाद नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक जॉन वी वाटसन के द्वारा किया गया था। क्या? निरीक्षण बहिर्दर्शन अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि। कई प्रेक्षक मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहारों का अवलोकन एक साथ करते हैं। शायद यही कारण है कि इस विधि को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी कहा गया है। अध्ययनकर्ता प्राणी के दोनों तरह के व्यवहारों यानी बाह्य व्यवहार जैसे दौड़ना, रोना, खेलना, आंतरिक व्यवहार बिहेवियर जैसे रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय की धड़कन में परिवर्तन आदि का परीक्षण करते हैं। कार्ल सैनिक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो औपचारिक होता है वो नियंत्रित दशाओं में होता है, जो अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल वो अनियंत्रित दशाओं में होता है। धन्यवाद।